समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। हुए नजर आ रहे हैं और इसी के तहत बाणगंगा थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट संचालक पर धारदार हथियार से हमला कर कुछ युवकों ने मौत के घाट उतारा। पूरे मामले में पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और वहीं अन्य फरार चल रहे युवकों की तलाश भी की जा रही है। परिजनों द्वारा मरियमता पे मृतक को रखकर 2 घंटे तक रोड जाम कर रखा था और मौके पर एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम कार्यवाही कर रहे हैं। सर, बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट संचालक की घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पूरे ही मामले में किस तरह से आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है? कल रात बाणगंगा थाना क्षेत्र में लगभग 9:30 बजे के आसपास एक घटना हुई है, जिसमें कि जो रेस्टोरेंट संचालक हैं तो वहाँ पास में ही रहने वाले जो लड़के हैं उनसे विवाद हुआ और उन्होंने रेस्टोरेंट में आकर के उनके साथ मारपीट की, चाकू मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसमें हत्या का मामला दर्ज करके और 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। इनमें से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे विवेचना की जा रही है। हत्या का मुख्य कारण क्या रहा? जो फरियादी पक्ष द्वारा बताया गया उसके अनुसार रेस्टोरेंट में कुछ नाश्ता मांगने या खाना खाने के लिए आए थे और उसमें से फिर पैसे के लेन देन पर से विवाद हुआ, जिस पर से घटना हुई है। सर, मारने वाले को आपने आपराधिक रिकॉर्ड या पूर्व ये अभी चेक कर रहे हैं, उनका पूरे विवेचना जारी है अभी उसमें। में हुए हत्याकांड को लेकर आज मरियमता चौराहे पर चक्का जाम किया गया था। सर, परिवार की क्या मांगे थी? सर, परिवार की मांग थी कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। माननीय कलेक्टर महोदय डीसीपी साहब सबके संज्ञान में था, इसलिए मैं आया था उन्हीं के निर्देशों का। तो जो भी विधि अनुसार है कठोरता इन्वेस्टिगेशन भी किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई इनके व्यक्ति संबंधित अधिकारी को रखते हैं तो उस टीम में रखा जाएगा ताकि सहायता हो सके और इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो सके। सर, परिवार का कहना है कि क्षेत्र में खुलेआम ड्रग्स बिक रहा है और कवर में लेके हथियार लेके घूमते हैं, उनको कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी उनको संज्ञान में आया है। संबंधित मामले को अभी हम लिख करके माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से पुलिस कमिश्नर साहब को देंगे और जो भी विधि अनुसार कार्रवाई होगी परीक्षा उपरांत की जाएगी। सर, परिवारजन चाहते हैं कि मकान भी तोड़ने की कार्रवाई की जाए। सर, हाँ, नहीं तो उसका विधि परीक्षण कर लेते हैं। किसी व्यक्ति के कोई भी चीज़ अगर कोई अवैध है और अवैध गतिविधि कर रहा है और नियम के अंतर्गत आता है, उसको परीक्षण अनुसार निराकरण किया जाएगा। सर, मुख्य आरोपी अभी तक फरार है, उसके क्या? ये सर्वे ऑन में है। उन लोगों को अभी पूरी चीज़ हमारी 3 टीमें लगी हुई हैं और संभवतः शीघ्र ही उनको अरेस्टिंग कर लिया है। सर, लोगों का आरोप है कि पुलिस गश्त नहीं कर रही है, गुंडागर्दी अपराध लगातार बढ़ रहा है। नहीं, अब वो चीज़ें ऊपर उच्च लेवल पर बताई जाएंगी और जो भी है पुलिस सहायता के लिए जनता की, और अगर कोई सहायता है तो हेल्पिंग नेचर से सहायता करेंगी पुलिस की सहायता के लिए। और माननीय ऊपर कमिश्नर साहब के संज्ञान में अच्छी कार्रवाई की। आपके घर के सामने एक मर्डर हुआ था, क्या विवाद हुआ था? और भैया भाजपा की भी सरकार है, मंत्री जी एक तरफ कह रहे नशा विरोधी अभियान चला रहे, किस प्रकार से दिखते हैं? देखिए, जो बाणगंगा में मेरे घर के सामने जो मर्डर हुआ वो अपने घर के परिवार के सबसे बड़ा आदमी थे। मेरे छोटा साथी था, मेरे साथ में खेला था, परंतु उसको ने झगड़ा रोकने के लिए वो गया था बीच में, उसके बीच में उनके परिवार के लोगों ने पीछे आए, उन 4 लोगों ने आकर उनका हमला कर दिया, घर में घुस कर मारा। तो वो लगातार ड्रग्स पीते थे, ड्रग्स बांटते भी थे, उनके घर में जुआ भी चलता था। लगातार वो बाणगंगा क्षेत्र के अंदर भय का माहौल बना हुआ था। जिस गली में रहते हैं उस गली के अंदर माता बहनों सबको छेड़ते थे। परंतु अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने एक जेब से 8,000 रुपये जेब से निकाले थे और उनको पुलिस पकड़ के ले गई थी, परंतु 2 घंटे बाद पुलिस ने फिर छोड़ दिया। और एक कल भी घटना हुई, इस घटना के अंदर जो एक बड़ा परिवार था, उस परिवार का मुखिया आज भी नहीं रहा। इन 2 बाणगंगा क्षेत्र में लगातार ड्रग्स सप्लाई हो रहा है, लगातार यहाँ हत्याएं हो रही है, लूटमार हो रही है, परंतु प्रशासन को देखा नहीं जा रहा है। और लगातार सरकार बोलती है कि हम ड्रग्स पर कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। लगातार सिर्फ यह लूट मची हुई है और लगातार पुलिस द्वारा इस क्षेत्र के अंदर ड्रग्स का सप्लाई वालों एक को भी पकड़ा नहीं जा रहा है। वो लोग सबके साथ करते हैं और जो जिस परिवार से आदमी मरा उस परिवार को थाने में जाने के बावजूद थाने से भगा दिया गया और जो मुजरिम था उसकी कार्रवाई की गई। वो थाने के अंदर बोल रहा है जाओ तुम जो करते मैंने कर लो, परंतु ये भय का माहौल बना हुआ है और न प्रशासन कोई सुन रहा है ना पुलिस वाले सुन रहे हैं। और क्षेत्र के अंदर लगातार भय का माहौल बना है, माता बहनें सब है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। भैया, एक तरफ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं, ऐसे में ये घटना बहुत बड़ी सामने आई है, क्या कहेंगे किस प्रकार से पूरा ये माहौल होगा? देखिए, जो उनने बोला था उसके बाद भी देख रहे हैं लगातार बाणगंगा क्षेत्र हो या मल्हारगंज क्षेत्र हो या जून इंदौर क्षेत्र हो या चंदन नगर हो, हर जगह सप्लाई हो रही, एक जगह नहीं रुकी गई है और लगातार ऐसी घटना हो रही है। कई गरीब परिवार के लोग घर बिछड़ रहा है, उन गलियाँ उजड़ रहे हैं, जो अपनी माता बहनों को मारा जा रहा है। देख रहे हैं इंदौर के अंदर अब एक
माँ को मार दिया गया। ऐसे लगातार मेरे शहर में अपराध बढ़ता जा रहा है और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। भैया कमिश्नरी लागू होने के बाद भी अपराध बढ़ रहे हैं, नेता और कमिश्नर लोगों की मीटिंग भी हो रही है, इसके बाद बाणगंगा में खुलेआम नशा बिक रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कर रही है। देखिए, लगातार रोज इंदौर शहर में लगातार रोज हत्याएं हो रही हैं, लूट मार हो रही है, लोगों चेन छीनी जा रही है, मोबाइल छीने जा रहा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इंदौर कमिश्नरी लागू होने के बावजूद भी इंदौर शहर में भय का माहौल बना हुआ है। जो भी आतंकवादी है, मतलब जो भी हैं, ये लोग खुल के काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ना प्रशासन हमें कार्रवाई करेगा, ना पुलिस कार्रवाई करेगी। जो हम करेंगे वो कार्रवाई होगी। तो लगातार पैसे के बल पर ये छूटते जाते हैं। जहाँ बाणगंगा में बैठ के जुआ खेला जाता है वहाँ क्यों रोक नहीं लगाई जाती? बाणगंगा नहीं, पूरे क्षेत्र के अंदर जुआ चल रहा है, दारू बिक रही है, ड्रग्स बिक रहा है, व्हाइट ब्राउन शुगर बिक रही है, परंतु कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है। और लगातार हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि बाणगंगा क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र, 1.5 लाख आदमी रहता है। बाणगंगा थाने का 2 थाने की मांग करी जा रही है, उसके बावजूद भी बाणगंगा के पास में एक बाड़ा नाम का जगह है जहाँ पे भी कई लोग बैठे रहते हैं नशे में। लगातार उस पे वहाँ क्यों रोका नहीं जाता इन लोगों को आने के लिए? प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करती, उनसे सत्ता वसूली होती है, इसलिए नहीं रोका जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं प्रशासन कार्रवाई करे और सख्त कार्रवाई करे। और जिस परिवार को मारा गया उसको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, और जिसने अपराधी है उसका मकान टूटना चाहिए। जब भी लगेगा कि प्रशासन को कार्रवाई की जा रही है, हम लगातार हमने आज चक्का जाम भी करा, हमने मांग करी है कि उसका मकान टूटना चाहिए और उनको फांसी सजा होनी चाहिए। तत्काल फास्ट वोट के अंदर कार्रवाई हो जिससे उसको फांसी हो, क्योंकि गरीब परिवार को आज 35 लोगों का परिवार था, उस परिवार को कमाने वाला अकेला था और आज नहीं रहा। तो हम चाहते हैं सरकारी नौकरी मिले वहाँ से। बाणगंगा क्षेत्र हमेशा से क्राइम के मामले में बहुत आगे रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लगातार बाणगंगा क्षेत्र में अभी कार्रवाई कम हो गई थी, अब वापस बढ़ गई। लोगों का मानना है कि वापस वही पुराना बाणगंगा बनता जाता है। पुराना बाणगंगा तो पहलवानों के नाम से जाना जाता था, परंतु अब ड्रग्स और दारू के नाम से जाना, जो लगातार अपराध हो रहे हैं। आपके द्वारा परिवार को क्या सहयोग दिया जाएगा? लगातार मेरा परिवार है, उस परिवार के अंदर हम लगातार उसी परिवार में बड़ा लिखा हूँ, छोटा से बड़े वही उसी परिवार में जो मदद हुई वो पूरी मदद करेंगे। आपका परिचय? संजय शुक्ला।